महाराष्ट्र में बुधवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। घर घर में गणेश जी की स्थापना की गई। मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दी। मुंबई के बोरीवली बीजेपी नगर सेवक विधाती सिंह के घर भी विराजे गणपति बप्पा। गत 12 वर्ष से विधाती सिंह के घर गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं। पूरे परिवार ने पूजा अर्चना करते हुए इन दिनों विधाती सिंह वहीं विधाती सिंह के घर विराजे गणेश जी बीएमसी कार्यालय में नजर आए। इतना ही नहीं, जिस कार्यालय पर बीजेपी का झंडा भी नजर आया। विधाती सिंह ने कहा था, मुंबई की सड़कों का हाल बेहाल है और मुंबई की जनता समझ चुकी है उद्धव ठाकरे जी के कार्य को, और इसलिए इस बार बीजेपी का मेहर ही होगा। इसलिए इस तरह सजावट घर पर ही की। और क्या कुछ कहना था सक्षम न्यूज इंडिया से बातचीत में, देखिए खास रिपोर्ट। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक बार फिर एक गणपति दर्शन के लिए हम पहुंचे हैं विद्यार्थी सिंह के घर पे। तो विद्यार्थी सिंह ने पहले ही बीजेपी को और बाकी विपक्षी पार्टियों को डरा दिया है, यह दिखा के कि मुंबई महानगर पालिका के जो मुख्यालय है उस पे बीजेपी का झंडा पहले ही उन्होंने फहरा दिया है, जो साफ साफ मतलब वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो बीएमसी चुनाव है जीत बीजेपी की पक्की है, क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है और इस उत्सव के दौरान जिस तरह से घर पर गणपति बप्पा यानी कि बप्पा यहाँ विराजमान है, लेकिन उनके साथ ही अगर उनके पीछे की सजावट की बात की जाए तो सजावट में आप देख सकते हैं बीएमसी मुख्यालय को जिस तरह से यहाँ पीछे आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थी जी से ही जानते हैं कि क्या वजह है कि गणपति उत्सव के बीच विपक्षियों को डराने का काम क्यों कर रहे हैं। जी विद्यार्थी जी, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। विद्यार्थी जी, क्या वजह है कि बप्पा के साथ आपने जिस तरह से बीजेपी का जो झंडा है वो पहले ही बीएमसी मुख्यालय पे आपने लहराने का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मिशन जो है ना वो बृहन महानगर पालिका है, इसीलिए मैंने मुख्यालय को अपने घर यहाँ अपने गणपति बाबा के चरणों में लाया है कि इस मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरे और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने और जो हमारे टैक्स पेयर है मुंबई के लोग उनका अच्छी तरह हमारी सड़कें बने, गटर बने और पानी की समस्या वो दूर हो, क्योंकि 25 साल से जो पार्टी यहाँ राज्य करती थी वो पार्टी इतनी भ्रष्टाचार में डूब गई कि आज ही हम खड्डा भराने गए थे। आप लोग मुझे आने में विलम्ब जो हो गई इसलिए कि इतने खड्डे रोड पे पड़ गए हैं। और हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों ने प्रॉमिस किया है मुंबई को कि 2 साल में हम मुंबई को खड्डा मुक्त करेंगे, और इसी वजह से हमने यहाँ मुख्यालय को उतारा है और बीजेपी का झंडा लहराया है। और मुझे उम्मीद है पूरा बप्पा के चरणों में, गणेश जी के चरणों में, कि गणेश जी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है और आने वाले दिनों में बीजेपी का ही मेहर बैठे। तो जब बप्पा घर पर आते हैं कितनी पॉजिटिविटी होती है, कितना अच्छा हो जाता है माहौल बप्पा के आने से? नहीं, भगवान के आने से, गणेश जी के आने से तो बहुत ही माहौल अच्छा होता है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं 12 महीने का कि कब हमारे यहाँ गणेश जी आएंगे और उनका हम दर्शन करेंगे। आप लोग भी साथ में आते हैं, ये बड़ी बात है कि सुनकर कि मुख्यालय देखने के लिए आप इतने दूर से चल के आई हैं। तो पत्रकार बंधुओं को भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो लोग भी मेरे घर चल के आते हैं ये मुख्यालय देखने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ। तो देवेंद्र जी, जब पापा ने ये डिसीजन लिया कि घर में मुख्यालय पे इस बार फ्लैग के साथ डेकोरेशन होगा बप्पा के साथ, तो आप किस तरह देखते हैं? आप भी इस बात से सहमत है कि इस बार बीजेपी की जीत है और इसलिए पहले से ये बात आप मैसेज? 100% है। जैसे पूरे देश में मोदी जी ने विकास की जो गति बढ़ाई है, अब उनका ये लास्ट मतलब ऑलमोस्ट ये मुंबई टारगेट है और इधर भी हम लोग विकास करेंगे। और हमने सोचा नहीं है, हम ये कंफर्म बोलते हैं कि इस बार बीएमसी के मुख्यालय पर बीजेपी का झंडा लहरेगा और इस बार बीजेपी का ही मेयर बैठेगा। तो क्या जनता के मन को आपने पढ़ लिया है? हाँ, कॉन्फिडेंस है आप? हाँ, इतने कॉन्फिडेंस है। जनता चाहती ही है ना, मोदी जी को चाहती है, फडणवीस जी को चाहती है और बीजेपी को चाहती है। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लाया। जितने ने भी ये कॉन्सेप्ट को देखा उन्होंने अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया और उन्होंने ही बोला कि इस बार बप्पा हमको इस बार आशीर्वाद देंगे और बीएमसी में हमारा मेयर बैठेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे देखे, काफ़ी बीजेपी के विधायक सभी लोग यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं, उनका ये देखने के बाद क्या क्या रिएक्शन था उनका? उनका सिर्फ यही था कि वो पूछ रहे थे कि इधर हमारे बीजेपी के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उनके कैबिन्स कहाँ हैं, तो वो वही पूछ रहे थे। तो उनका वही था कि भाई इधर इसमें कौन से कॉर्पोरेटर्स का कैबिन है और हमारा बीजेपी के मेयर का कैबिन पूछ रहे थे। तो बोले बस हम लोग रुक गए हैं, अगली बार वो भी बना देंगे। तो विद्यार्थी जी, पहली बार ऐसा कुछ अलग हम देख पा रहे हैं? हर साल जब बप्पा आते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर कुछ डेकोरेशन? हर साल हम अलग अलग डेकोरेट करते हैं और मेरे बच्चे और मेरा जो सारथी है
वो सब मिलकर ये काम हर साल अलग अलग डिफरेंस होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगले साल भी आप आइए और आप देखिए अगला कंसर्न रहेगा। तो बप्पा का जो रूप है अलग अलग रूप में होते हैं बप्पा, तो किस तरह से चयन आप ही चयन करते हैं या फैमिली चयन करती है कि कौन से नहीं, बप्पा है? बप्पा का जो रूप है ना, वो तो हम हमेशा ये लाल बाग का जो राजा होते हैं उनका ही हम ये करके उसी तरह से हम हर साल जैसा वहाँ लाल बाग में बनता है इसी तरह से हम मूर्ति को बनाते हैं। इतना ही है कि हम छोटा आकार करते हैं, वो बड़ा आकार करते हैं, लेकिन हम भी वही लाल बाग के राजा जैसा ही काम करते हैं। और बाबा के चरणों में आशीर्वाद के अलावा दूसरा कुछ हम उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं, इसलिए कि आशीर्वाद ही सब है। अगर आशीर्वाद दिया तो सब कुछ मिल गया। कितने दिन बप्पा यहाँ विराजमान होते हैं और कितने साल हो गए बप्पा जिस तरह से घर में इस तरह ये से? 11 साल हो गया और पापा 2 दिन रहते हैं, जैसे 31 और आज शाम को 6 बजे तक रहेंगे और परसों सुबह ही आ गए थे, तो 2-2.5 दिन यहाँ रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं और सबको शुभकामना देते रहते हैं। बापा ही देते हैं, हम नहीं देते हैं कि वही देंगे, गणेश जी दे सकते हैं। तो विद्यार्थी जी राजनीति में जिस तरह से एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, हर किसी के लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो किस तरह क्या घर में सजावट को लेकर या बप्पा के भोग को लेकर भी विद्यार्थी जी का पूरा ध्यान होता है घर पे? नहीं, घर पे हमारे जैसे 3 बहुएं हैं, 3 बेटे, हमारे 5 पोता पोती हैं, सभी लोग इसमें 2 दिन कोई काम नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं घर छोड़कर, और सिर्फ भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। ये 2 दिन और 2 रात हम कहीं नहीं जाते हैं, ना ऑफिस में जाते हैं, ना दुकानों पे जाते हैं, ना दूसरा कोई काम करते हैं, सिर्फ गणेश जी का सेवा करते हैं और बस उनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो देवेंद्र जी किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था आपने और कितना समय लगा था इसे डिज़ाइन करवाया? ये मतलब हम लोग हर बार कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पकड़ते ही हैं, तो इस बार ये तो हमारा मतलब दिल का ही कॉन्सेप्ट है और इसको बनाने में 7-8 दिन लगता है। बट हर बार हम कोई करंट अफेयर्स पे कॉन्सेप्ट रहते हैं और इस समय सबसे बड़ी पब्लिक की चाह यही है कि बीजेपी के अपना बीएमसी के मुख्यालय पर बीजेपी का झंडा ले रहे। तो इस साल हमको कॉन्सेप्ट डिसाइड करने में बहुत आसानी पड़ गई थी कि हमको मालूम था कि हमको करना क्या है, इधर भी और बाहर भी। लेकिन बीएमसी चुनाव जिस तरह से डेट देख रहे हैं आगे ही घिसते जा रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या वजह? नहीं, ठीक है, हमको तैयारी करने का समय मिल रहा है और क्या, विरोधी को और दबाने का मौका मिल रहा है, उसको बताना है हमको कि कैसे काम किया जाता है, उसका समय मिल रहा है। बीजेपी कहती है हम तो इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमें कभी तैयारी हाँ, अभी हमको अगर आप अभी लड़ाने बोलो तो भी हमारा मेयर बैठ रहा है, तो हम लोग तो तैयारी हैं। सामने वाले विरोधियों को थोड़ा समय मिल जावे कि ये ज़्यादा बुरी तरह ना हारे हो। तो विद्यार्थी जी और बप्पा के चरणों में क्या कुछ आप प्रार्थना करते हैं आगे जनता के लिए, आपके वार्ड के लिए और मुंबई करों के लिए? बस बम्बई करों को और जनता को मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जब यहाँ सत्ता आएगा और मुंबई में जो हमारे लोगों ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मुंबई को हम पूरे सड़कें सीसी बनाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का बनाएंगे, एक भी सड़क मतलब 2 साल के बाद एक भी सड़क में गड्ढा नहीं पड़ेगा। और मैं जनता के ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके टैक्स पेयर जो लोग हैं उनका पैसा अनर्थ में नहीं जाएगा। जो इतने सालों तक मीठी नदी खा गई, कभी ये रोड में 12,000 करोड़ रुपया 5 साल में 12,000 करोड़ रुपया जो चला गया, वो इस तरह से काम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करना जानते हैं और आगे काम मुंबई करों के लिए होता रहेगा। और मुंबई करों भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी। तो जिस तरह से गणपति उत्सव की शुरुआत होते ही देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की बात करें, लाल बाग के राजा से ही राजनीति शुरू हो गई थी और वहीं पीएम मोदी ने भी जिस प्रकार से इस गणपति बप्पा को बिठा के और उनके दर्शन, उनकी आरती करते हुए वीडियो सामने आई है। वहीं राजनीति अगर बात करें नगर सेवक मुंबई की बीजेपी की, तो वो भी इस राजनीति में अपने नेताओं के साथ जुड़े हैं, जिसका एक रूप आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस आप हमारे साथ ही बने रहिएगा आगे भी और की खबरों के लिए। सहयोगी नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।